वीआईटी वेल्लोर नाम तो सुना ही होगा, लेकिन हम लोग इस वीडियो में वीआईटी वेल्लोर की नहीं बल्कि वीआईटी चेन्नई के बारे में बात करेंगे। चेन्नई की ऑनेस्ट रिव्यू करेंगे। क्या 2026 में वीआईटी चेन्नई कैंपस आज के लिए वर्थ इट है? इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है, कट ऑफ क्या जाता है, एडमिशन का प्रोसेस क्या है एंड इसका फीस क्या जाता है? क्योंकि आपको पता ही होगा कि वीआईटी चेन्नई में 5 कैटेगरीज में फीस जाती है। तो कौन सी कैटेगरी में कितना फीस लगता है, सारा कुछ आपको डिटेल्स में बताएंगे। और कॉलेज का प्रोस कौन से लेके एवरेज पैकेज, हाईएस्ट पैकेज क्या जाती है, कौन-कौन से टॉप के रेगुलर्स आते हैं, सब कुछ डिटेल्स में बताऊँगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और हाँ यार सुनो, चैनल में पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम लोग रेगुलर बेसिस पे कॉलेज रिवीजन एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आपका टाइम को बिना वेस्ट किए कुछ बेसिक डिटेल्स के साथ। सो देखो, वीआईटी चेन्नई जो है गाइस 2010 में एस्टेब्लिश हुआ था। ये भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है एंड यूजीसी से अप्रूव्ड है। नेक ए प्लस प्लस का अप्रूवल है। एनआईआरएफ रैंकिंग की अगर बात करोगे तो देखो यार, जो वीआईटी बेंगलोर को मिलता है इसका मेन कैंपस को, क्योंकि ये अलाइन कैंपस है तो ये भी सीएमएस यूज करते हैं। सो वीआईटी चेन्नई का एनआईआरएफ रैंक इंजीनियरिंग कैटेगरी के लिए 16 है एंड गाइस यूनिवर्सिटी में 14 है इसका ऑल ओवर इंडिया। सो आप ये भी कह सकते हो कि ये इंडिया का टॉप 15 यूनिवर्सिटी में से एक है। 190 एकर्स का काफ़ी वेल मेंटेन आपको कैंपस देखने को मिलेगा और काफ़ी वेल मेंटेन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है और बहुत ही फेमस ये है इंडिया में। अब बात कर लेते हैं हम लोग फीस की। तो देखो यार, बीटेक के मल्टीपल स्पेशलाइजेशंस है लेकिन फीस ऑलमोस्ट सेम ही जाते हैं। तो हम कैटेगरी वाइज इसकी फीस के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। सो देखो, कैटेगरी कैसे डिसाइड होता है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रैंक। जो वीआईटी ट्रिपल ई के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होता है तो उसके रैंक के बेसिस पे कैटेगरी डिसाइड होता है कि आप फर्स्ट कैटेगरी में रहेंगे, सेकंड कैटेगरी में रहेंगे या थर्ड या फिर फोर्थ और फिर फाइव फिफ्थ कैटेगरी में रहेंगे। उसके बेसिस पे आपका फीस यहाँ पे वेरी करता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं फीस को लेके। सो कैटेगरी 1 की फीस टोटल आपको फर्स्ट ईयर का 1,98,000 लग जाएगा। गाइस अब सेकंड कैटेगरी की अगर बात करें तो 3,07,000 लग जाएगा। एंड गाइस थर्ड कैटेगरी में आपको फीस लग जाता है 4,05,000। फोर्थ कैटेगरी में 4,48,000 लग जाएगा पर ईयर का। एंड गाइस फिफ्थ कैटेगरी में 4,93,000 लग जाएगा। अराउंड 5 लाख पर ईयर का फीस लग जाएगा। अगर हम ऑन एन एवरेज इसकी फीस की बात करें तो फर्स्ट कैटेगरी में 8 लाख से स्टार्ट होके लास्ट कैटेगरी तक जाते-जाते 20 लाख टोटल 2 इयर्स का फीस लग जाता है एंड हॉस्टल अलग से रहना पड़ेगा। अगर हॉस्टल की स्कीम मैं आपको बता दूँ तो 1,70,000 से लेके 2,70,000 तक पर ईयर का हॉस्टल फीस जाता है। वो डिपेंड करता है आपकी लाइफ़स्टाइल पे कि आप सिंगल सीटर में रहेंगे, डबल सीटर में रहेंगे, ट्रिपल सीटर में रहेंगे या फिर गाइस आप जो फ्लैट जैसा रहता है उसमें आप रहेंगे, डिपेंड करेगा आप पे। सो टोटल ऑन एंड अराउंड अगर आप देखोगे तो 25 से 30 लाख रुपए मिनिमम आपका लास्ट कैटेगरी में जाते-जाते खर्च होता है। तो कोशिश करना कि अगर रैंक आपका फर्स्ट कैटेगरी के लाइक आता है तो ही आप एडमिशंस लेना। सो गाइस हम बात करेंगे अब इसके सीट इनटेक का, उसके बाद में हम रेंज बताएँगे और कैटेगरी कैसे आता है वो सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ। पैसेज के साथ लास्ट तक देखिए। सिविल इंजीनियरिंग में 30 सीट इनटेक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 180 का सीट इनटेक है, सीएसई जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है उसमें 900 का है, ईसीई इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 300 का है, ट्रिपल ई का 180 सीट इनटेक है, सीएसई एआईएमएल का 480 का सीट इनटेक है, सीएसई साइबर सिक्योरिटी का 180 का सीट इनटेक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग स्कॉलरशिप की। तो देखो यार, स्कॉलरशिप अब मान लो कि कैटेगरी जो फीस आपकी होती है उसी में आप स्कॉलरशिप कंसीडर कर सकते हो। बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप वगैरह नहीं है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक स्कॉलरशिप के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से जाके जो है ना इसका स्कॉलरशिप डिटेल्स में देख लेना, क्योंकि अगर मैं एक-एक चीज़ स्कॉलरशिप का बताने लगूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगा और मुझे पता है आप लास्ट तक नहीं दे। तो इसलिए डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहाँ पे आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो इसका स्कॉलरशिप वगैरह। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो जनरल से बिलॉन्ग करोगे तो 60% होना चाहिए आपके पीसीएम में। अदरवाइज़ गाइस आप एससी-एसटी से बिलॉन्ग करते हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट से बिलॉन्ग करते हैं, लद्दाख से बिलॉन्ग करते हैं तो आपको मिनिमम 50% पीसीएम होना चाहिए। तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो वीआईटी ट्रिपल ई के लिए। क्योंकि यहाँ का जो एडमिशन्स होता है वीआईटी ट्रिपल ई के थ्रू होता है और इसका लास्ट डेट 31 मार्च है। तो 31 मार्च से पहले-पहले आप ज़रूर अप्लाई कर लेना। अगर आपका जेईई स्कोर बहुत अच्छा नहीं है या फिर आपको लग रहा है कि आपको एनआईटीज़, आईआईटीज़ नहीं मिलेगा, लेकिन आप टॉप के प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहते हो, तो वीआईटी ट्रिपल ई का फॉर्म ज़रूर भरना। एंड हाँ, अगर आपको एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी आ रही है या फिर काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आ रही है, तो मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। या फिर टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर मैनेजमेंट कोटा से भी एडमिशन लेना चाहते हैं, तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड गाइस प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके अपना जो है ना कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइड करेंगे। अब आओ बात कर लेते हैं हम वीआईटी ट्रिपल ई रैंक का, जो इस रैंक पे आपको कौन से कैटेगरी में मिले। सो अगर आप अंडर 5000 रैंक रहोगे तो आपको सीएसई ब्रांच चांस से मिल जाएगा।
कैटेगरी 1 में आपका जो है ना वीआईटी चेन्नई में आप आ जाओगे एंड कैटेगरी 2 के लिए 5000 से लेके 6000 के बीच का रैंक रहेगा, तो आप कैटेगरी 2 में आ जाते हो एंड कैटेगरी 5 तक जाते-आते इसका रैंक 30000 रैंक हो जाएगा अंडर, तो आप कैटेगरी 5 में आओगे। देखो कैटेगरी 1 में सीएससी चाहिए तो यार अंडर 5000 आपका रैंक रहना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप सीएससी के अदर स्पेशलाइजेशंस लेंगे तो 5 टू 6000 के बीच में भी रहोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाती है। सो अब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट्स को लेके, तो वीआईटी वेल्लोर एंड वीआईटी चेन्नई का सेंट्रलाइज्ड प्लेसमेंट होता है, मतलब दोनों का एक ही साथ प्लेसमेंट होता है। तो देखो मैं बता दूं पहले आपको, 2024 में हाईएस्ट पैकेज 52 लाख पे हुई थी एंड एवरेज पैकेज 9.7 लगाया हुआ था। एंड अब बात करते हैं 2025 की, जो रिसेंटली बेच पास आउट हुए उसका हाईएस्ट पैकेज 60 लाख गया हुआ था एंड एवरेज 12 पे का गया था। और देखो मैं बता दूं आपको एक चीज, यार देखो मैकेनिकल, सिविल, ईसी, ट्रिपल ई का थोड़ा सा प्लेसमेंट डाउन जाता है एज कम्पेयर टू सीएससी ब्रांच। टोटल ऑफर्स यहाँ से 3160 मिला था लास्ट ईयर, जिसमें रेगुलर ऑफर्स 1427 था, जिसका रेगुलर ऑफर्स के अंदर में जो आपकी प्लेसमेंट लगती है वो अंडर 6 लाख लगती है। ड्रीम ऑफर प्राइस 763 का था, जो अंडर 6 टू 10 लाख के बीच में प्लेसमेंट जाएगा। सुपर ड्रीम ऑफर्स 936 था, जिसमें एवरेज पैकेज 10 लाख एंड अबव गया हुआ था। एंड गाइस जैसे अगर हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ने हाईएस्ट पैकेज को 30 लाख दी थी, एडोबी ने 40.9 लाख दिया हुआ था, एक्सपेडिया ने 40.8 लाख का दिया था, एयरबीएनबी ने 34.8 लाख का यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज दिया था। तो वीआईटी चेन्नई का एक अच्छा बेटर ये है कि देखो आप फैकल्टीज वगैरह ना अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, कि अगर आपको किसी फैकल्टी से समझ में नहीं आ रहा आपका कोई सब्जेक्ट, तो आप अपने अकॉर्डिंग फैकल्टी चूज कर सकते हो, आप अनदर फैकल्टी को सिलेक्ट कर सकते हो, अदर बेच में भी जाकर पढ़ाई कर सकते हो। तो ये सब कुछ बेसिक फायदा होता है आपको वीआईटी चेन्नई। अब बात करेंगे प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, तो सबसे पहले हम लोग कुछ कॉन्स देखेंगे, फिर इसकी अच्छाई देखेंगे एंड वीडियो को क्लोज करेंगे। सबसे पहला तो यार देखो कैटेगरी 5 में फीस बहुत हाई जाती है, राइट? 20 लाख अराउंड आपका टोटल फीस चले जाएगा और एवरेज पैकेज अगर देखोगे तो 8 से 10 लाख के बीच में होगा, जो कि इतना ज़्यादा वर्थ इट नहीं है, क्योंकि हॉस्टल्स वगैरह लगा के आपका फीस 25 से 30 लाख चला जाता है। तो कैटेगरी 5 में मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको यहाँ पे एडमिशन्स नहीं लेना चाहिए, उस कंडीशन में कि आप अगर एजुकेशन लोन वगैरह लेने का सोच रहे हो। अगर आपके पेरेंट्स के पास में अच्छा खासा फाइनेंशियल कंडीशन है तो आप भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन बच्चों के लिए जो एजुकेशन लोन वगैरह लेने का सोच रहे हो और कैटेगरी 5 में आ रहे हो तो बिल्कुल मत लेना, बहुत ज़्यादा बर्डन आपका होता है। दूसरी चीज़, क्राउड थोड़ा-सा ज़्यादा है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो गाइस आपको थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन लेवल फेस करना पड़ेगा, खास करके प्लेसमेंट्स को लेके, राइट? तो ये एक ड्रॉबैक है। एंड तीसरा है कि अगर कोर ब्रांचेस में आप रहते हैं लाइक मैकेनिकल, सिविल, ईसी वगैरह में, तो बहुत ज़्यादा पैकेज यही लगने वाली है, प्लेसमेंट बहुत कम जाती है, 7-8 लाख मुश्किल से जाएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे तो ही लगेगी, राइट? उसके बाद में अगर हम बात करें तो यार क्राउड का तो आपको बता ही दिया कि क्राउड थोड़ा-सा ज़्यादा होगा, कैंपस लाइफ थोड़ा-सा यहाँ पे प्रेशराइज़ रहता है, राइट? बहुत ज़्यादा एन्जॉय आप नहीं कर पाओगे बिकॉज़ इस रिस्ट्रिक्शंस वगैरह बहुत ज़्यादा होगा यहाँ पे, राइट? तो अंडर प्रेशर भी आपको रहना पड़ेगा, कुछ स्टूडेंट ये सब फील करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसका प्रोस के बारे में कि क्या-क्या अच्छा है। सबसे पहला चीज़ तो यार देखो, अगर आप बहुत अच्छा मेहनती बच्चा हो, कैटेगरी 1 में आपका एडमिशन हो जाता है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा पैकेज आप ले सकते हो। बिकॉज़ टॉप पे कंपनीज़ भी यहाँ पे आती हैं, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह भी यहाँ से हायरिंग करती है, एडोबी जैसी कंपनीज़ वगैरह आती है। तो मतलब अगर आप अच्छे बच्चे हो, पढ़ने में ठीक-ठाक सा हो और कैटेगरी 1 में आपका एडमिशन हो गया है, तो यार आपको बिल्कुल इसको चूज़ करना चाहिए। काफ़ी अच्छा यहाँ से परफ़ॉर्म कर सकते हो। तो रिक्रूटर्स भी आते हैं, लोकेशंस का बेनिफिट है, नियर बाय में काफ़ी ज़्यादा आईटी वगैरह कंपनीज़ वगैरह है, तो आपको वहाँ पे ऑन कैंपस के अलावा ऑफ कैंपस वगैरह भी ट्राई कर सकते हो। दूसरी चीज़, एलुमनी नेटवर्क इसका बहुत बड़ा है, तो आपको एलुमनी मेंटरशिप का भी फ़ायदा मिल जाता है और आप एक ब्रांड वैल्यू के साथ में पढ़ सकते हो और इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी में आता है, तो यार ऑब्वियसली इसका थोड़ा-सा लेगेसी वगैरह पुरानी है। तो आप एक अच्छा, अगर आपका कोई आईआईटीज़, एनआईटीज़ वगैरह में नहीं हो पाया है एडमिशन, तो वीआईटी वेलोर को बिल्कुल कंसिडर आपको करना चाहिए। तो आपको वीडियो कैसी लगी, पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय गाइस।